जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 91.7 में। आज के क्लास में हम CDP का अति महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगमकर्ता का विकास वृद्धि और विकास को समझेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक CDP के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं हम अपना अधिगमकर्ता का विकास। अधिगम का अर्थ होता है मित्रों सीखना, और अधिगमकर्ता का मतलब सीखने वाला। ठीक है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं जिन्हें हम बाल विकास में पढ़ते हैं। और शिक्षा का अर्थ है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। और व्यक्तित्व के 4 पहलू हैं: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। इन 4 रूपों में हम व्यक्तित्व का विकास करते हैं। शारीरिक विकास को हम समझते हैं जब केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन की बात की जाए तो उसे अभिवृद्धि कहेंगे, लेकिन जब शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक पहलुओं पर भी बात की जाए तो उसे विकास कहते हैं। मित्रों, शारीरिक पहलू का मतलब है कि जब केवल शरीर का विकास हो, ठीक है, तो उसे हम अभिवृद्धि कहेंगे। अभिवृद्धि मतलब वृद्धि। और इसके साथ साथ यदि मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक तरीके से इन 4 पक्षों का जब विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो उसे हम विकास कहेंगे। जैसे एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। तो जब शरीर का विकास हो रहा है तो लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारे शारीरिक विकास में हैं, जिन्हें हम वृद्धि कहेंगे। और जब पर्सनालिटी डेवलप होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, तो जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। विकास को फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जबकि वृद्धि को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हें महसूस किया जाता है वो हमारा विकास है। अभिवृद्धि में देखिए शारीरिक परिवर्तन जिनका मापन किया जा सके, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हड्डियों की संख्या जैसे है, तो ये सब वृद्धि में है। वह अवस्था जहाँ वृद्धि रुक जाती है परिपक्व अवस्था कहलाती है, अर्थात किशोरावस्था। इनडायरेक्टली रूप से किशोरावस्था को परिपक्व अवस्था कहा गया है, क्योंकि हमारा मानना है, ज़्यादातर लोगों का मानना है बाल विकास में, मनोविज्ञान में, कि किशोरावस्था तक जितना शारीरिक विकास होना होता है उतना हो जाता है। उसके बाद व्यक्तित्व का विकास होता है। और व्यक्तित्व का विकास तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है विकास जो है, लेकिन वृद्धि को स्पेशली कहा गया है कि वृद्धि किशोरावस्था तक, परिपक्व अवस्था में आ जाता है बच्चा। किशोरावस्था तक जितनी वृद्धि होनी होती है उतनी हो जाती है। आगे देखते हैं विकास मित्रों, संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन विकास कहलाते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह धीमे अथवा तेज हो सकती है। विकास को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करने वाले कारक जो हैं परिपक्वता व अधिगम हैं। ठीक है, देखिए, विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यताएं व विशेषताएं प्रकट होती है। हरलाक ने कहा है, विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यताएं व विशेषताएं प्रकट होती है। जाहिर सी बात है कि जब विकास होगा बच्चे के अंदर तो नई नई योग्यताएं उसके अंदर आएंगी। नई नई योग्यताएं आएंगी तो वो विशेषता के रूप में उसके सामने वो प्रकट होंगी, लोगों को दिखेगी कि इसके अंदर नई नई योग्यताएं आई हैं, तो वो योग्यताएं ही विशेषताओं के रूप में प्रकट होंगी। आगे, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं। ठीक है, ये भी हरलाक ने कहा है। अब देखिए मित्रों, हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर को देखेंगे। अभिवृद्धि क्या है? मापनीय, जबकि विकास क्या है? अमापनीय। अभिवृद्धि क्या है? परिमाणात्मक, संख्यात्मक, गिनती कर सकते हैं। क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 270 के आसपास हड्डियाँ होती हैं,
लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किशोरावस्था तक पहुंचता है, तो मात्र 206 हड्डियां रह जाती हैं उसके शरीर में। तो परिमाणात्मक है, जबकि विकास क्या है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। मूल्यांकन का जो पक्ष है इसका गुणात्मक है। ठीक है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था से अभिवृद्धि जो है, जब बालक गर्भ में रहता है तभी से उसकी वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। लेकिन विकास जन्म के बाद, हालांकि विकास तभी से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, लेकिन हम यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं अभिवृद्धि और विकास में। तो यहाँ इस सेंस में जन्म के बाद कहा गया है कि जब बालक का जन्म होता है तब वो दुनिया में आता है, तो सामाजिक रूप से उसका जो विकास है वो जन्म के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक ना। और अभिवृद्धि में देखिए यह निश्चित समय तक होती है, मतलब जैसे कह रहे थे अभी हम ना कि किशोरावस्था तक अभिवृद्धि होती है, तो एक निश्चित समय इसका फिक्स है। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक विकास होते रहता है। वृद्धि देखिए मूर्त है, वृद्धि जो है मूर्त है और विकास जो है अमूर्त है। वृद्धि जो है वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होती है, जबकि विकास जो है वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। वंशानुक्रम का मतलब ये है वृद्धि के लिए कि वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि आनुवांशिक गुण होंगे बच्चे के अंदर जो अपने माता पिता से उसे प्राप्त होंगे, इसलिए वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होती है। जबकि विकास जो होता है वो समाज से होता है, सामाजिक रूप से होता है। तो सामाजिक रूप से होगा तो वातावरण से अधिक प्रभावित होगा। वृद्धि जो है संरचनात्मक है, जब वंशानुक्रम से प्रभावित है तो जाहिर सी बात है कि संरचनात्मक है। और ये विकास क्रियात्मक है, क्रियात्मक रूप से विकास को देखा गया है। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित है, क्योंकि किशोरावस्था तक जितनी वृद्धि होनी है हो जाएगी, लिमिटेशन है इसकी। लेकिन विकास लिमिटेशन नहीं है, व्यापक है इसका क्षेत्र, जीवन पर्यंत होगा, पूरी जिंदगी विकास होगा। ठीक है। अब देखिए विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें वृद्धि को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। ये वहाँ से उठाया है ये शब्द। अभी हमने कहा ना कि विकास जो है माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक होता है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि विकास के अंतर्गत वृद्धि है, अभिवृद्धि है। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें अभिवृद्धि को सम्मिलित किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।